तू मान क्यों नहीं लेते यार? तुम दोनों की ही जोड़ी बनी है। I said stop it! इसके आगे और कुछ मत बोलना, समझा? तुझे लगता है ना तूने ये सही किया तो ठीक है, तुझे जो फील करना है तू कर, पर मैं जो फील करूंगा ना मैं करता रहूंगा। वो दोस्त ही क्या जो दोस्त को सच का आईना ना दिखा सके। यार तू कम से कम अपने आप से तो सच बोल। जब तक तू अपने आप से सच नहीं बोलेगा तो दुनिया से क्या बोलेगा? तू प्रार्थना के लिए फील करता है, बस एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं करना, क्योंकि कोई फीलिंग्स ही नहीं है। मुझे ना तेरी ना में भी हाँ सुनाई देती है। फीलिंग्स दिखती हैं फीलिंग्स। देख मयंक, चुप हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। मारेगा? मारना। वैसे क्यों मारेगा? ओह, बुरा लग रहा है मैंने तेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मारना। तुम दोनों ना कायर हो, लायर हो, चीटर हो। तुम दोनों ना एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को मार रहे हो। देख मयंक, चुप हो जा। ठीक है, चुप हो जाता हूँ, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे। मुझे पता है मेरा सवाल सुन के तुझे गुस्सा आएगा, आने दे, पर मुझे तेरा जवाब चाहिए। और अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो आई स्वेयर मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। चल पूछ। ठीक है, जब तुझे सांप ने काटा था तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। तेरी फैमिली मेंबर्स थे, सर्वेंट्स थे, पंडित जी थे, इवन तक कि वहां पायल भी थी। लेकिन जब तुझे सांप ने डसा था तो तेरे शरीर से जहर किसने निकाला था? अरे कुछ तो बोल, क्यों नहीं बोल रहा? अरे नाम लेना उसका। क्यों नहीं बोला जा रहा? उस लड़की ने अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाल दी और तू उस लड़की का नाम नहीं ले पा रहा। अरे बताना कौन थी? प्रार्थना। ले, बोल दिया, अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। डील? ओके, डील। अब मुझे उसे बचाना है। उसने मेरा जहर निकाला, अब मुझे उस भावे जैसे सांप से बचाना है। हिसाब बराबर, एक दोस्ती का फर्ज। प्यार का फर्ज, और प्यार का फर्ज है प्यार को बचाना। अंदर कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना को मंडप से उठाने। वाओ! शट अप, उसके डैड से बात करने जा रहा हूँ। आई होप वो समझ जाए। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? इस गेट से। एक बार और ट्राई करते हैं। चल चल। सीमा बहन, प्रार्थना कहाँ है? मैं अभी उसे उसके कमरे में छोड़ के आई हूँ। बता रही थी कि हवन कुंड में पानी गिर गया और पंडित जी ने कहा कि सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। कमरे में आराम कर रही है वो। पंडित जी क्या बोल रहे थे? हवन कुंड की अग्नि बुझ गई तो अपशगुन हो गया। अपशगुन तो सच में हुआ है। मैं बताऊँ क्या हुआ है? आपकी बेटी की वजह से शादी के जैसे शुभ काम में सारी बाधाएं, सारा अपशगुन आपकी बेटी की वजह से आ रहा है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है उसका। पंडित जी बोल कुछ और रहे हैं, वो कर कुछ और रही है। देख लो सीमा जी, अपनी बेटी को समझा लो। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे घर शादी करके आ रही है तो उसको बोलो थोड़ा तौर तरीके में रहे। नहीं नक्शा बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सच में पानी। हाँ, हमारे इज्जत में तो पानी फिरता ही दिखाई दे रहा है। आपकी बेटी कुछ ऐसा कर रही है जो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। मैं अभी से आगाह कर रही हूँ, अपनी बेटी को ना रिश्तों की मर्यादा, तौर तरीके, घर की तमीज दहलीज सब अच्छे से सिखा दो। बाद में उड़ी उड़ी खोई खोई रही और कुछ ऊंच नीच कर दी। अब पीछे से मैंने बोल दिया ना, बाद में बोलना मत कि सास बहू को सता रही है। तो क्या है ना सीमा बहन, सास और बहू के रिश्तों में ना बुरी हमेशा सास ही बनती है। नहीं नक्शा बहन, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसे रिश्तों की, घर परिवार की और इज्जत की बहुत परवाह है, मान मर्यादा है। हाँ तो दिखता क्यों नहीं है? अरे मेरे बेटे को देखो, सारे गुण उसके चेहरे से टपकते हैं। लाखों में एक है, नेक है दिल का। आस पास के रिश्ते उसके पास आ रहे थे, मैंने मना किया। अपनी बेटी को किस्मत वाली समझो। वही लड़की है ना, सबकी ड्रीम गर्ल, जिस लड़की पे पूरे मोहल्ले के लड़के की नजर और नीयत खराब थी।
सबकी हीरोइन नंबर 1, जिसको भावनगर के भावेश ने उड़ा लिया। तुम लोग सीटी बजाते रह गए और ये शादी का बैंड बजा रहा है। भवेश भाई, आपको कुछ बताना है। हाँ तो बताने, मुहूर्त देख के बताएगा। बाहर रौनक आया था। वो छोकरा फिर आ गया। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये तो गलत बात है। अच्छा है, आने दे। मछली आ रही है, जल बिन तड़प रही है। वो कहावत है ने, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। कड़कने दे, मजा आ रहा है। अबे बोल दिया ने, जाने। अब आएगी पायल मैडम भावनगर के भावेश के चुंगल में। अब बोलूंगा, तुम्हारा होने वाला पति मेरी शादी में आके आपत्ति डाल रहा है। उसको झेलने के पैसे दे, पैसे। हवे तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? ले अभी कॉल कर ले, बता दे और पैसा कमा ले। प्लेन अच्छा है। ये लाइट क्यों आंख मार रही है? ये क्यों फड़क रही है? इसको भी प्रार्थना चाहिए क्या है? ले अबे ठीक है, प्रार्थना का नाम लिया तो फड़कना बंद हो गया। अब डायल करता हूं। रौनक, अगर प्रार्थना के डैड ने प्रार्थना की मॉम की तरह बिहेव किया तो तुझे भला बुरा कह दिया फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके डैड बहुत सेंसिबल है, वो प्रार्थना से बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी बात समझेंगे और सुनेंगे। चल 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 चल। क्या अंदर तो बहुत लोग हैं, हम अंदर कैसे जाएं? मैं एक काम कर, तू एक तरफ जा, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, और अंकल जिसे भी पहले मिलेगा ना वो दूसरे को कॉल करेगा। और मेरी बात सुन, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक एक सेकंड कीमती है। जो करना है जल्दी करना। चल। रौनक जी, रौनक जी, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए, तुम्हें भावेश से बचाने के लिए। कितनी बार कहूं तुमसे कि ये शादी मत करो, मत करो। वो सही लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा है। बुरी लड़कियों के साथ बुरी संगत, सब कुछ बुरा। वो तुम्हारे लायक नहीं है प्रार्थना। प्लीज ये शादी मत करो। और ये शादी नहीं, प्लानिंग है। वो पायल, वो भावेश से तुम्हारी शादी पैसे देके करा रही है। प्लीज ये शादी मत करो, तोड़ दो। नहीं तोड़ सकती ये शादी, नहीं तोड़ सकती माँ का दिल, और हमारे घर की मर्यादा भी नहीं तोड़ सकती। अपना दिल तोड़ सकती हो, अपने सपने तोड़ सकती हो, अपने आप को तोड़ सकती हो। सब कुछ तोड़ सकती हूँ,
मगर ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये रिश्ता मेरी माँ ने जोड़ा है। भावेश को मेरे लिए मेरी माँ ने चुना है। मैं अपनी माँ के पसंद से ही शादी करूंगी, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। या तो बोलेगी आप चले जाओ, या तो खुद ही चली जाएगी और मेरी बात अधूरी रह जाएगी। बहुत मासूम है, क्या सच है क्या झूठ, क्या दुनिया क्या धोखा, ये कुछ नहीं जानती। अनजाने में ही से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। नहीं, मैं ये शादी रोकूंगा। अब इस बार मैं इसके डैड से बात करूंगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो प्रार्थना। मुझे हर तरफ रौनक जी क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो सुनाई भी देने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में रौनक जी यहाँ? नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो अपने घर, अपनी शादी में। तो क्या ये सपना था? हाँ, सपना ही था। वो तो अपने घर में होंगे ना, यहाँ कैसे आ सकते हैं? हमारी बत्ती मोमबत्ती की तरह फड़क रही थी, कभी आ रही कभी जा रही। मैंने लाइट के भी पैसे दिए हैं। भावनगर के भावेश की शादी है। भावेश के लगन में कोई बिगड़ नहीं पड़ सकता। कोई विघ्न डालेगा ना तब भी नहीं डाल पाएगा। अबे भावेश, भाईल मैडम को कॉल करना, ये एकदम सही टाइम है पैसा वसूलने का। चल चल कॉल कर। अरे भाईला, कब से मैडम को फोन लगा रहा हूँ और मैडम है कि फोन ही नहीं उठा रही। ए भाईला सुनने, वो पेट में हाथी घोड़े कूद रहे हैं, कुछ खाने को ले आने। क्या खाएंगे? अरे मारो लगन छे, सब कुछ खाऊंगा, कुछ भी लिया। ए सुनना, एक काम कर, खाना छोड़, पीने को ले आने। जी। भावेश तू पागल अपनी शादी में पिएगा? ना ना यार, ये सब मत कर। अबे भावेश, तू पिएगा ना तो तेरा होश उड़ जाएगा। अरे भाईला, मैं कौन सा आखी बोतल पी रहा हूँ, वो शगुन के 2-4 घूंट मारूंगा ने। अबे भावेश, शादी के दिन ड्रिंक कैसे मिलेगी यार? अरे शू बात करे छे भाईला, भावनगर के भावेश की शादी है, अक्खा इंतजाम करके रखा है। जहाँ भावेश है वहाँ भावेश की चलती है, और इतनी गलती तो चलती है ना, हम सब तो इंसान ही ना। प्रार्थना के डैड किशन अंकल को ढूंढना है, कहाँ मिलेंगे? पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अरे भाईला, प्रार्थनाड़ी से मेरी शादी हो रही है। जो बात उस रात उस हनीमून प्लेस में नहीं हुआ ने, वो आज रात होगी। सेम जगह सेम प्लेस, मेरी प्रार्थनाड़ी। आज ना बोल के तो देखे, आज मैं उसका पति परमेश्वर बनूंगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी माँ को फोन कर दूंगी। नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही, मैं बस चाह रहा। जाओ। ये यहाँ क्यों आया था भावेश की शादी में? वरना अच्छा ही चला गया, नहीं तो तमाशा हो जाता। सुन भावेश, जरा बच के रहना। अभी मैंने इधर रौनक को देखा है। तुम भी टेंशन ना लो ना आंटी, सतीश और मैं बाहर जाकर पहरा देते, जब कोई आएगा उसको आने भी नहीं देंगे। चल सतीश। भावेश चल, मंडप पे चल। अरे वाह, आप चलो ने, मैं आता हूँ। तो तू पीने वाला है? अरे वाह, आज तो बख्श दे, मारो लगन छे आज तो मगन होने देने बा। जरा बच के रहना, शादी के बदले बर्बादी ना हो जाए। ए मावड़ी, बर्बाद हो हमारे दुश्मन। आप जाओ, अबे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शू थइयो, जाओ ने। ये ले, इसे पहन के आना। हाँ बा, मैं इसे पहन के आऊंगा, जाओ।
का सहरा सुहाना लगता है, भावेश का अपन दिल दीवाना लगता है। सर आप इस तरफ नहीं घूम सकते। किशन अंकल को देखा आपने कहीं? यहाँ अलाउड नहीं सर। नहीं, मैं उनको जानता हूँ। आप लोगों को अलाउड है यहाँ पे? हाँ सर, हम लोग को तो इसीलिए रखा है। अच्छा, कुर्ता बड़ा प्यारा आपका। दिखाइए एक सेकंड दिखाइए। अरे वाह, कहाँ से आप? जौनपुर। अच्छा जौनपुर, आइए एक सेकंड आइए ना। कुर्ते हाँ, नाउ लुक लाइक अ वेटर। अब यहाँ पर मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। थैंक्स ब्रो। मेरा चेहरा निकल गया। अब सब मेरा चेहरा देख लेंगे, सबको सब पता चल जाएगा। मम्मी आग कैसे लगी? अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं गिर जाती तो। ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा बेटा, हम सब है ना यहाँ पर। रिलैक्स रिलैक्स, देखो कुछ भी नहीं हुआ है। रौनक बेटा तू ठीक है? उठ जा बेटा, सहरा बंद वाले। आंटी मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाऊँ, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। प्लीज। हाँ पंडित जी, क्या थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं? ठीक, जैसा आप उचित समझे। हाँ पायल, जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जी। मैं अभी आती हूँ। हाँ केतकी तुम भी जाओ। हाँ रौनक तू भी जा। हाँ भाभी, वो रौनक कह रहा है पायल अंदर गई तो वो भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है, उसकी आंख में धुआं चला गया है। ठीक है रौनक, तुम भी जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जाओ बेटा जाओ। पंडित जी, शादी की रस्में थोड़ी देर के बाद शुरू करते हैं, बच्चे रेस्ट करके आ जाएं फिर। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाइएगा। जी। शुभवी जी बात, ये सब ठीक करवाओ। मैं करवाती हूँ। ठीक है। आज तो क्या मॉम ने देख लिया कि मैं ही दूल्हा हूँ, भाई को सब बताना पड़ेगा। पिकअप भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? नहीं, कब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा? दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, मॉम छोड़ेगी नहीं। आज तो गया। दरवाजा खोल। मेरी बात मेरी क्या कर रहा है तू? हाँ? पायल की शादी रौनक से तुझसे नहीं, तू दूल्हा बन के क्या कर रहा है? क्या तमाशा चल रहा है? क्या नाटक चालू है? क्या रहा है? बता मुझे। मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ और लग रहा है, मेरी बात सुनिए एक बार। मैं आपको सब चुप बैठ जा। क्या सुनूं मैं तेरी बात? हाँ? क्या सुनूं? क्या सुनने को बचा क्या है? पागल हो गया है क्या तू? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मॉम आप मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताना चाहता। ऐसे किसी और की दुल्हन के साथ मंडप में नहीं बैठा जाता, आज शादी नहीं होती। मॉम मुझे पता है, अब मुझे बोलने का मौका दो मॉम। मत बोल मुझे मॉम। दूल्हा बना तो बना, मंडप में जाके बैठ गया, शादी हो जाती तेरी। वो तो भला है हवन कुंड का कि आग की लपेट आई, पायल खड़ी हुई और शादी रुक गई, वरना शादी हो जाती तेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे पायल पसंद है और अपने भाई को ही धोखा दे दिया तूने? उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? अरे बेटा, ऐसे मंडप में किसी और के दुल्हन के साथ शादी नहीं करते और ऐसे चोरी छुपी नहीं करते। आज क्या आप क्या बोल रहे हो? मेरी बात नहीं सुन रहे आप। चुप बैठ जा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा लड़का पैदा कर रही हूँ मैं। कितना भोला भाला था, कितना सीधा साधा था तू, आज ऐसा कैसा बन गया? इतना बड़ा हाथ मार दिया तूने। किसी को पता चल जाता तो क्या होता तुझे पता है? किसी को पता चल जाता क्या? पता तो चल जाएगा, ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती है। और स्मिता भाभी के बारे में सोचा है? मेरा क्या करेंगी मुझे नहीं पता। जो थोड़ी बहुत इज्जत, जो थोड़ा बहुत मान सम्मान है ना इस घर में, वो बिना छीने ही कफन में दफन कर देंगी। वो तो डूबेगा, मुझे नहीं ले डूबेगा। मॉम मेरी आप एक बार मेरी बात ना अपने पॉकेट में रख। माँ के बारे में सोचे? माँ कितना प्यार करती है रौनक से। आज उनकी नजर में भी तूने मुझे गिरा दिया है। आज इस घर में मेरी पूरी पोजीशन गिरा दी है तूने। पोजीशन क्या? तूने जो किया है ना, धक्का मार के बाहर निकल देंगी मुझे भाभी। बाप मुझे तो बोलेंगी तुझसे नफरत करेंगी हर्ष।
तूने रौनक की जगह ले ली? क्या किया तूने हर्ष? मेरी आत्मा कांप रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष। कैसा निकला तू हर्ष? अरे आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे मॉम? आप खुद ही बोले जा रहे हो। कुछ मत बोल। अपने भाई को धोखा दे दिया तूने। धोखेबाज, उसकी दुल्हन से शादी करने चला था तू। तुझे अंदाजा नहीं है स्मिता जवेरी क्या करेगी, तुझे नहीं अंदाजा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी तो मुझे प्यासा मार देगी। प्यासा क्या, किसी कुएं में ना धकेल दे। मुझे तो डर लग रहा है स्मिता जवेरी क्या करेगी। वो गलती की माफी नहीं, सजा देती है सजा। रौनक है? हाँ, रौनक है? कुछ किया तो नहीं ना उसके साथ? उसे पता चलेगा कि जिस भाई से उसने इतना प्यार किया, उसने तो उसी के पीठ पे खंजर घोंप दिया। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ छोड़ मेरा। मॉम मेरी बात सुनिए एक बार। ये आइडिया, मेरा मंडप पे बैठना, मेरा दूल्हा बनना, ये सब मेरा आइडिया नहीं था। ये रौनक भाई का ही आइडिया था। ये है हमारा परफ्यूम किधर है? हमारी सुगंधी मैं तो मैं कर आधी रात को। अरे सुनो, जी सीमा बहन बोलिए। आपको नहीं, उनसे बोलना। तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? अरे हमें बहुत परेशानी हो रही है उनके काम से। ये कौन चला गया? ऐसे खराब लोगों को भाड़े पे बुला के रखा है। जा कबूतर जा जा जा। ए, इतनी देरी से क्यों आ रहे? ड्रिंक लेने गया था या उगाने हैं? ए, तेरा चेहरा कहीं देखा है? रौनक तू?